हम आए हैं करंज, जो कि कीम से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। हम आए हैं इस भाई का रेस्क्यू करने। इस भाई के बारे में हमें यहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा हमारे व्हाट्सएप पे वीडियो भेज के बताया गया था कि यह भाई पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। कब आए, कैसे आए, किसी को नहीं पता है। सुबह जब उठे तब भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, जो कि यहीं कहीं भी आसपास के लग नहीं रहे थे और ना ही कोई उसे पहचान रहा था। आसपास के लोगों ने काफ़ी बार बात करने और हालात जानने की कोशिश की, लेकिन भाई कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे और इशारे से सब बता रहे थे। खाना चाहिए, पानी चाहिए, सब इशारे से बताते थे। हालात देख के तो यही लगा कि काफ़ी समय से घर से बाहर है, लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है यह भी तो जानना ज़रूरी है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे थे और मुझे लिखने का इशारा किया, तो मैंने पेन और पेपर लिए ताकि वो जो भी कहना चाहते हैं वो मैं समझ पाऊँ। सैयद शकील शेख, गांव का नाम लिखो। यहाँ पे गांव का नाम लिखो। समझ में नहीं है। ललवापुर कहाँ पड़ता है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? सूरत में क्या काम करते थे और कहाँ पे करते थे? प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से हमें लाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से आपको लाया गया। तो सच में 30 मिनट की मेहनत के बाद भी लिखावट अच्छी न होने के कारण सिर्फ नाम और जगह के अलावा ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया। नाम बताया जो कि है शकील शेख, और जगह बताई कुंभारिया, जो कि सूरत में ही पड़ती है। अंत में मैंने कहा कि हमारे साथ चलो, तो आराम से साथ चलने को तैयार हो गए। गाड़ी में भी बैठ गए, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, फिर से उतर गए और वापस जहाँ पे थे वहीं पे बैठ गए। काफ़ी समझाने के बाद भी बात नहीं मान रहे थे। मैंने गुस्से में हाथ पकड़ा, इतने में कुछ 2-3 शब्द बोले या फिर मुंह से निकल गया। ये घटना में मुझे समझ में आ गया कि वो बोल तो सकते हैं, लेकिन जानबूझ के गूंगा होने का नाटक कर रहे या फिर कुछ और है। मैं थोड़ा ज़्यादा और गुस्सा हो गया और मैंने गुस्से में उससे पूछा, क्यों आए वहाँ से वापस से? क्या अभी कुछ बोले? अभी कुछ बोले थे? नाटक नहीं करो, अभी बोलो। हाँ तो बोलो, जोर से सुनाई देता, बोलो। कितने दिन हुए यहाँ पे आए? ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, मुझे पूरा याददाश्त नहीं है। याददाश्त नहीं है? नाम कैसे याद आया? मेरी जबान बांध दिया था, बोल नहीं पाता। किसने बांध दिया था? माथे सुई ने बांधा था, पीठ ने बांधा था। वो उन्होंने बोला लास्ट घड़ी है, तू चिंता मत कर, हम तेरी जबान खोल देते हैं। किसने बोला? मेरा गुस्सा होना काम कर गया और वो सब बोलने लगे, लेकिन सब कुछ मालूम भी था कहाँ से है, गांव का नाम, परिवार का नाम, सारा कुछ बोल सकते थे। पता नहीं ये हालत कैसे हो गई। और यह भी जानते थे कि पुलिस को बुलाने की भी बात कर रहे थे कि अगर आपको मुझे साथ में ले जाना है तो पुलिस को बुलाओ। इतना तक समझना और इस हालत में होना थोड़ा हैरान कर रहा था। इसकी हालत के पीछे क्या वजह है वो तो पता नहीं, लेकिन भाई का हालत ज़रूर बदल सकते हैं। कोई नहीं, चलो अभी मेरे साथ। अभी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाना। बुखार बढ़ते हो पीछे कचड़ा की तरह, कहाँ ले जाओ? ये कौन सी अच्छी जगह थी? तो आश्रम में छोड़ोगे? हाँ। इससे अच्छा तो मुझे नहला धुला के गाँव भेज दो, यूपी भेज दो। हाँ तो गाँव ही भेज देंगे ना। आपके परिवार का आधार कार्ड या नाम नंबर भेज दो, मैं गाँव भेज देता हूँ। आपके परिवार का नाम बताओ, गाँव का नाम पूरा बताओ, मैं आपको गाँव तक पहुँचा दूँ। वो अभी मेरे को याददाश्त नहीं है। कुंभारिया में ले चलो तो वहाँ से मेरा सब मिल जाएगा। कुंभारिया में कहाँ पे ले चले बताओ? या तो बलेश्वर ले चलो तो वहाँ से भी मिल जाएगा। बलेश्वर थोड़ी यहाँ पे है। कहाँ पे है? पलसाना के पास। पलसाना से आगे। तो चलो मेरे साथ, आश्रम में रहना है, मैं आपको घर तक पहुँचा दूँगा। घर पे जाना है ना आपको, सब बता देने का तो घर पे पहुँच जाओगे। नहीं बताओगे तो नहीं पहुँचेंगे। पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता दिया होता तो अभी 1 घंटा बिगड़ा हमारा यहाँ पर। पहले मैं बोल नहीं पाता था तो कैसे बता देता? बोलना नहीं था आपको, मुझे पता था कि आप बोल सकते हो। नहीं, क्यों भाई बोलना नहीं चाहता था मैंने? चलो बैठ जाओ। कौन सा चोरी किया, डाका डाला, क्यों नहीं बोलता? मुझे वही लगा कि आप कुछ ना कुछ गलत करके आए हो। गलत क्या करके आया? तो बोले क्यों नहीं पहले यार? ये सब पूछ रहे थे ना, कितने दिन से भाई पूछ रहे थे। चोरी डाका बोलते हो तो फिर पुलिस बुला लो भाई। मुझे भी समझा रहा है आप गलत इरादे से नहीं जाते हो, मुझे मार डालने के लिए नहीं जाते। देखो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अभी आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, सोचो। तो फिर पुलिस को बुला लो, आप बोलते हो गलत। इसके पास तो जाना ही है अभी, पहले हम वहाँ पे जाएंगे। पहले आप पुलिस को बुला लो। हम पहले पुलिस के पास जाएंगे, वहाँ पे भाई आएंगे। मैं बैठा हूँ, आप पुलिस को बुला लो, फिर चलता हूँ। चलो मेरे साथ। ना आपका तो कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है।
मेरे पास तो आईडी प्रूफ भी है। नहीं है आईडी प्रूफ तो क्या हुआ, पुलिस स्टेशन ले चलोगे? मेरे पास तो है। पुलिस को दिया आईडी प्रूफ? तो वही तो बोल रहा हूँ कि आप चलो पुलिस स्टेशन ही जाना है। नहीं नहीं नहीं, पहले पुलिस को बुला लो भाई। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं भाई नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे राजन, अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आने वाला। चलो। नहीं भाई नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, अरे मैं नहीं आता। एक बार फिर से साथ चलने को बोला, लेकिन अभी मना कर रहे थे और भागने भी लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये मुझे कुछ ना कुछ करके साथ में ले ही जाएंगे। बट मेरे आसपास के जो भी लोग थे वहाँ पे, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया और सब ने मिल के पकड़ के भाई को थोड़ी ज़बरदस्ती से गाड़ी में बिठाने में मेरी मदद की। आप देख ही सकते हो कि गाड़ी में बिठाने में हमें कितनी मुश्किल आई। जितना हो सके हम ज़्यादा तक प्यार से ही बात करते और प्यार से ही समझाते, बट कभी कभी कोई लोग ऐसे हो जाते जो समझते नहीं है और या फिर जानबूझ के समझना नहीं चाहते, तो उसकी जीवन परिवर्तन के लिए, उसके हालत परिवर्तन के लिए हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। गाड़ी में तो हमने बिठा लिया, बाद में बीच रास्ते में ही गाड़ी में टॉयलेट और बाथरूम कर दिया था, जबकि हमने समझाया भी था कि अगर टॉयलेट या बाथरूम करना हो तो हमें बताना, हम गाड़ी रोक देंगे, लेकिन बताया नहीं और गाड़ी में ही कर दिया। इसलिए आश्रम में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें नहलाना पड़ा। तो आश्रम में कंपाउंड में ही हमने बाहर नहला दिया और उसके बाद आश्रम में प्रवेश करवा दिया। आने वाले समय में हो सकता है इसके परिवार के बारे में कोई सटीक जानकारी मिले तो परिवार तक पहुंचा सकेंगे। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस शकील भाई का कोई भी फैमिली वाला या परिवार वाला है तो हमें संपर्क कर सके। नहलाने के बाद खाना खिलाया और बाद में दाढ़ी बाल भी बना दिए। आने वाले समय में जब तक परिवार नहीं मिल जाता तब तक भाई आशीर्वाद मानव मंदिर में ही रहेंगे। भाई को तो नई जिंदगी दे दी, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका कि वह सब समझते थे, सब जानते थे, फिर ऐसी हालत क्यों हुई। या कोई अंधश्रद्धा थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। जो भी लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा काम कैसा लगता है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह जो भी काम हम कर रहे हैं वह सब आप सबके साथ सपोर्ट से ही कर रहे हैं। बिना आप लोगों के साथ सपोर्ट के कुछ भी मुमकिन नहीं होता है। चलिए मिलते हैं इसके बाद फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ, नए व्यक्ति के साथ, नए विचार के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।